अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एंटी लोगैरिथम। हमने लोगैरिथम निकालना तो सीख लिया है, लेकिन लोगैरिथम का अपोजिट होता है एंटी लोगैरिथम। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। इसी तरह से लोगैरिथम का अपोजिट होता है एंटी लोगैरिथम। तो आइए देखते हैं हम कि हमारे पास बग़ैर कैलकुलेटर के हम एंटी लोगैरिथम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये एक्स है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1.4505 मेरा क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हमें अकेला छोड़ना होगा। x के साथ जो भी चीज़ है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ये log और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम log को उस तरफ लेके जाते हैं तो वो बन जाता है आपके पास एंटी log। तो हम यहाँ लिख देंगे एंटी log किस चीज़ का, 1.4505 का। इसका हमें निकालना है एंटी log। अब एंटी लॉग निकालना है तो लॉग का आंसर हम किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं ना, log x इज़ इक्वल्स टू 1.4505। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है करेक्टरिस्टिक, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है मैंटिसा। ये लॉग का आंसर लिख के दिया हुआ है ना इन्होंने, उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग निकालना है। लॉग के आंसर से हमें एंटी लॉग निकालना है। तो अगर ये लॉग का आंसर है तो डेसिमल से पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है और डेसिमल के बाद हमारे पास मैंटिसा आता है। तो हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है मैंटिसा से। क्यों ऐसा करेंगे हम, मैंटिसा से क्यों निकालेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हमारे पास आती है क्वेश्चन से, और मैंटिसा हमारे पास आता है लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल से जब हमारे पास मैंटिसा आता है तो हम इसी के ऊपर एंटी लॉग निकालेंगे। मतलब मुझे एंटी लॉग किसका निकालना है, जिसको हम लॉग इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है 0.4505 का। 1 हटा दिए, 1 की जगह क्या आ गया है हमारे पास, 0 आ गया। 1 क्यों हटा दिया हमने, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक है, और एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर का निकलता है। चाहे डेसिमल से पहले आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 300 हो, कुछ भी हो आपके पास, उसको हमें स्किप करना है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का हमें एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग का टेबल। लॉग टेबल देखते हैं एंटी लॉग का। अब एंटी लॉग का जो टेबल स्टार्ट होता है वो देखिए पॉइंट करके 45 लिखा है। तो एंटी लॉग टेबल हमारे पास स्टार्ट होता है 0.00 से लेकर और 0.99 तक जा रहा होता है। मतलब एंटी लॉग हमेशा 1 से छोटे नंबर का निकाला जाता है। लॉग हमेशा 10 से बड़े से लेकर 10 से लेकर 99 का, और एंटी लॉग लेस देन 1 नंबर्स का हमारे पास निकाला जाता है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 0.4505। तो ये पॉइंट के बाद हमने देखा 45 का 5, 0.4505। तो हमें एक वैल्यू तो ये देखनी है 0.45 का 0, और इसी के साथ साथ हमें देखनी है ये 5 की वैल्यू 0.4505। तो 0.45 के 0 की वैल्यू है हमारे पास 2818, और इसके 5 की वैल्यू है 3। हमने कैसे देखा, 0.45 के 0 की वैल्यू लेनी थी और फिर 5 की लेनी थी। तो एक 5 हमारे पास यहाँ है और एक 5 हमारे पास यहाँ है। तो फर्स्ट वाली जो काउंटिंग थी उसमें से हमने 0 जब ले लिया है तो वहीं से हम दूसरा नंबर नहीं लेंगे। हम दोबारा से जब हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, रीकाउंटिंग हो रही है, तो हमें वहाँ से सेकंड नंबर चूज़ करना होता है। तो 45 का जो 0 है वो है 2818, और 5 जो है वो है हमारे पास 3। तो हमने लिख दिया इसको 2818 प्लस 3, और इसको जब प्लस करेंगे तो 2821 आएगा। 18 के अंदर 3 प्लस करें 19, 20, 21 हो जाएगा हमारे पास। अब इस 1 का क्या करना है, ये 1 हमारे पास क्या बता रहा है कि आपके पास जो नंबर था उसमें डेसिमल कहाँ पे लगेगा। तो इसका काम ये है हमारे पास कि 1 है हमारे पास, तो 1 नंबर से बड़ा होता है 2। तो हम 2 डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल। 1 2 के बाद हमारे पास डेसिमल आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर।
अगर यहाँ हमारे पास एंटी लॉग किसका होता, 2 पॉइंट समथिंग होता तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद लगाते। अगर 3 होता तो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद लगाते। मतलब जो भी हम नंबर को करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, उसको हम बग़ैर देखे अगर काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या लगाना है, उससे एक नंबर बढ़ा लेंगे और उतने डिजिट्स पे हमें क्या करना है, अपना डेसिमल को प्लेस करना है। एक कर लेते हैं नेगेटिव करेक्टरिस्टिक के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन है log x इज़ इक्वल्स टू -7.0838। इसको देख लेते हैं किस तरह से इसका एंटी लॉग निकालेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेंगे -7.0838। अब लॉग इक्वल के उस तरफ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, या इसको हम कह सकते हैं लॉग इन्वर्स, लॉग की पावर -1 भी लिख सकते हैं। -7.0838 और हमें एंटी लॉग किसका निकालना होगा, इस -7 को स्किप करेंगे, इसकी जगह 0 आ जाएगा और हमें निकालना है 0.8 का 38। तो एंटी लॉग टेबल देखते हैं। एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.8 का 3 और 8 कहाँ है, ये आ गया एंटी लॉग टेबल। अब 0.8 है ये, उसका क्या देखना है हमें, 3 और 8। 0.8 का 3, इसकी वैल्यू क्या है 1211, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1211। 0.8 का 3, 0.8 का 3 क्या था 1211, और फिर 8 ये वाला नहीं है, देखेंगे हम क्यों, क्योंकि इस वाली काउंटिंग में से हमने एक नंबर चूज़ कर लिया है। अब हमें दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो दोबारा से जब काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके अंदर 8 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस कर लिया हमने 2। तो 1211 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1213। अब -7 है तो -7 की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हमारे पास ज़ीरोस प्लेस होंगे इसके अंदर, किस तरह से हमारे पास डेसिमल आएगा। तो हमारे पास जो भी आपके पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होती है उतने हम ज़ीरोस प्लेस करते हैं। 7 है तो हम 7 ज़ीरोस प्लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमने टोटल कितने ज़ीरोस प्लेस करे, 1 2 3 4 5 6 7, और फर्स्ट वाले ज़ीरो के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जब पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होती है तो हम क्या करते हैं, उससे एक नंबर बढ़ा लेते हैं। जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो उससे हम एक नंबर बढ़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, डेसिमल उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद प्लेस करते हैं। जब हमारे पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होती है तो हम उतने ही ज़ीरोस प्लेस कर देते हैं। इसको हम लिख लेते हैं साइड पे। जब पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होती है तो हम क्या करते हैं, ऐड 1 करके उसमें उतने ही नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या करते हैं, प्लेस करते हैं अपना डेसिमल। ठीक है, और जब हमारे पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होती है तो हम क्या करते हैं, प्लेस सेम ज़ीरोस एज करेक्टरिस्टिक नंबर। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जो भी करेक्टरिस्टिक होती है उसमें ही हम क्या कर रहे होते हैं, ज़ीरोस को ऐड कर रहे होते हैं अपने आंसर में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से एंटी लॉग निकालना है जब आपके पास पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।